नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज रिपोर्ट हो रहा है। पेशावर का एक मस्जिद में सुसाइड बॉम्ब अटैक की वजह से 25 लोगों की मौत हुई है। यह नंबर और इंक्रीज हो सकता है। 120 लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, सीरियसली इंजर्ड। तो ऐसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक इससे पहले पाकिस्तान में 2018 में हुआ था, जब एक शिया मस्जिद में सुसाइड बॉम्ब अटैक की वजह से 64 लोगों की जान गई थी। तो ये अटैक हुआ है पाकिस्तान का पेशवार में। पेशवार कहां पे है? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। वैसे आप सबको पता है पाकिस्तान में टेरर अटैक्स कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के हिसाब से लास्ट ईयर दैट इज 2022 में टोटल 376 टेरर अटैक्स हुए थे, जिसमें 533 पीपल का डेथ हुआ एंड 832 पीपल इंजोर हुआ। 2021 से अगर आप कंपेयर करोगे 2022 में 28% का इंक्रीज देखने को मिला टेरर अटैक्स। 2017 से अगर कंपेयर करोगे तो 300 से ज्यादा मिलिटेंट अटैक्स होने का एक साल था 2022, और 500 से ज्यादा डेथ भी। तो पाकिस्तान का बलोचिस्तान प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में सबसे ज्यादा टेरर अटैक्स देखने को मिला। वैसे बलोचिस्तान में 88% टेरर अटैक्स इंक्रीज हुआ था, वेरास खैबर पख्तूनख्वा में 54%। तो इन अटैक्स के रिस्पॉन्स में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीब 16 ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, जिसमें 39 मिलिटेंट्स को उन्होंने मारा और 47 को अरेस्ट किया। और इन टेरर अटैक्स को सबसे ज्यादा क्लेम किया है तहरीकी तालिबान पाकिस्तान और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। नाउ पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिस्ट थ्रेट्स है, इसके बारे में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कुछ साल पहले। इनके हिसाब से देयर आर टू सेट ऑफ एक्टर्स इन पाकिस्तान। देखिए, आप सबको मालूम होगा पाकिस्तान में दो मेजर सेक्टेरियन ग्रुप्स है। वन इज सुन्नी सेक्ट जो मेजोरिटी है, दूसरा शिया सेक्ट। अब ये दोनों सेक्ट से एसोसिएटेड कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है दोस्तों। अब सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना यह है पाकिस्तान को आज से सुन्नी स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, वेरास शिया सेक्ट स्पेसिफिक पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट करते हैं, उनके डिस्टिंक्ट स्टेटस को सेफगार्ड करने के लिए। बेसिकली एक माइनॉरिटी सेक्ट के ऊपर एक डर रहता है कि जो मेजोरिटी सेक्ट है उन्हें डोमिनेट करेंगे या फिर उनके जो डिस्टिंक्ट स्टेटस है उसे बर्बाद करेंगे। तो यह डर शिया सेक्ट को है पाकिस्तान में। तो ये सेक्टेरियन लाइंस में इश्यूज या फिर सुन्नी और शिया सेक्ट के बीच में इश्यूज तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ लॉ शुरू किया। ये इस्लामाइजेशन को सुन्नीसेशन भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए ये इस्लामाइजेशन ऑफ लॉ से सुन्नी सेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा था पाकिस्तान में। अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, शिया सेक्ट को ये अच्छा नहीं लगेंगे। तो उसी टाइम पर बेसिकली 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। पाकिस्तान का वेस्टर्न नेबरिंग कंट्री ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। आपको पता होगा ईरानियन रेवोल्यूशन क्या था। बेसिकली ईरान में 1979 तक पहलावी करके एक डिनास्टी रूल करते थे, उन्हें ओवरथ्रो करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना था 1979 में। इसे ईरानियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ईरान में 95% ऑफ मुस्लिम्स जो है वो शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, पाकिस्तान में जो शिया ग्रुप है वो एम्पावर हो गया और वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया विद द नेम तहरीकी निफास फिका ये जाफरिया या फिर मूवमेंट फॉर द इंपोजिशन ऑफ शिया लॉ, और प्रेसिडेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। अब ये प्रोटेस्ट का आउटकम ये निकला, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट शिया ग्रुप्स के लिए लॉस में थोड़ा सा एग्जम्पशन प्रोवाइड किया। बेसिकली देखिए, इस्लामाइजेशन ऑफ लॉस कंप्लीट हुआ था पर उसके सारे प्रोविजंस शियास के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब ओबीसी बात है दोस्तों, इसमें सुन्नी सेक्ट खुश नहीं। अब शिया ग्रुप के लिए जो एग्जम्पशन प्रोवाइड किया था ना, उसमें एक था एग्जम्पशन फ्रॉम ज़कत। ज़कत मतलब क्या होता है? द एनुअल टैक्स ऑफ 2.5% ऑन द सेविंग्स ऑफ मुस्लिम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो बेसिकली मुस्लिम्स का जो एनुअल सेविंग्स है उसका 2.5% गरीबों के बीच में बांटना है। तो शिया सेक्ट को ये 2.5% टैक्सेशन के ऊपर एग्जम्पशन दिया गया। अब सुन्नी सेक्ट को यह डर लगने लगा, ये एग्जम्पशन की वजह से सुन्नी सेक्ट के लोग शिया सेक्ट में कन्वर्ट होने का चांसेस है। तो सुन्नी सेक्ट ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, सिपाही सहाबा पाकिस्तान, दैट इज आर्मी ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रोफेट पाकिस्तान 1985 में। किसके लिए? शिया पावर या फिर ग्रोइंग शिया पावर को चेक कर। अब दोनों तरफ से दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। इससे एसोसिएटेड और भी कई सारे ग्रुप्स क्रिएट हुए थे। अब वेपन्स की कमी नहीं थी, ब्लैक मनी की कमी नहीं थी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का भी कमी नहीं थी, तो दोनों तरफ से वायलेंस भी शुरू हो गया।
आज के हिसाब से अगर आप देखोगे दोनों साइड के जो ग्रुप्स है उनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं है, फिर भी वायलेंस अभी भी है दोस्तों, एंड इट स्टिल कंटिन्यूज इन द फॉर्म ऑफ रिटेलिएटरी किलिंग्स। मतलब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोग को मारते हैं, फिर वो बदला लेते हैं, तो इसी तरह गैंगवार चलता रहता है। So these are one sector of actors who instigate terrorism in Pakistan in the name of religion. Now the second sector of actors are jihadi groups. ये जो जिहादी ग्रुप्स है ना, इन्हें 2001 तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज स्ट्रैटेजिक टूल यूज करते थे, अफगानिस्तान में यूज करने के लिए, कश्मीर इंडिया में यूज करने के लिए, बेसिकली उनसे प्रॉक्सी वार लड़वाता था। पर 2001 के बाद सिचुएशन बदल गया दोस्तों। देखिए आपको पता है 2001 में क्या हुआ, 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ। अब पाकिस्तान का प्लान पहले जैसा नहीं चला, क्योंकि आप सबको पता होगा 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म डिक्लेयर किया था। अब पाकिस्तान पहले जैसा जिहादी ग्रुप्स को यूज नहीं कर सकता था। तो तब हुआ क्या, 2001 से पहले जिहादी ग्रुप्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अच्छा खासा रोटी पानी मिल रहा था, पर 2001 के बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का भी मजबूरी हो गया उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का। दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना पाकिस्तान को। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है ये जिहादी ग्रुप्स को सही नहीं लगा। तो तब तक जिहादी ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे, पर अगर आप देखोगे 2001 के बाद पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज होने लगा इन मिलिटेंट जिहादी ग्रुप्स की तरफ से। तो बेसिकली वो सिविलियंस को टारगेट करने लगा, लोकल क्रिश्चियन पॉपुलेशन को टारगेट करने लगा, फॉरेनर्स को टारगेट करने लगा। तो बेसिकली उनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका बस यही था कि उनके जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करना चाहिए। तो ये मिलिटेंट जिहादी ग्रुप्स क्या करते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने के लिए हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं। तो कुल मिला के सिप्री के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स होने का दो मेजर रीजंस ये है। वन इज द सेक्टेरियन इशू, सेकंड इज द जिहादी इशू। अब ये दोनों रीजंस के अलावा इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स का भी अटैक होते हैं दोस्तों पाकिस्तान में रिलीजन के नाम पर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, 2018 में एक शिया मस्जिद में सुसाइड बॉम्ब अटैक की वजह से 64 लोगों की जान गई थी ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया था आईसिस ने। तो दोस्तों दैट्स इट। अब वही स्टेटमेंट याद आ रहा है, कुछ साल पहले हिलरी क्लिंटन जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तब इन्होंने बोला था दैट स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वोंट बाइट ओनली नेबर्स। अगर आप घर के पीछे सांप को पालोगे, वो सांप केवल पड़ोसी को नहीं, एक दिन आपको भी काट सकता है। पर दुखी बात यह है दोस्तों, ये सांप ऑर्डिनरी सिटीजन्स को काट रहे हैं। जो लोग इसके पीछे हैं एक्चुअली वो अभी भी जहर फैला रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।